हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो एक ऐसे शख्स की है जो इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में सुकून के पल जीने के लिए कहीं दूर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पर कुछ ऐसा होता है जिससे सुकून तो छोड़िए उसके लिए जिंदा रहना भी मुश्किल हो जाती है। अब ये शख्स अपनी जान बचाने के लिए क्या कुछ करता है और वो किससे भाग रहा है, चलिए जानते हैं। हमारी इस कहानी की शुरुआत न्यूजीलैंड के घने जंगलों से होती है। यहाँ पर एक सुनसान रास्ते पर एक गाड़ी रुकती है और इस गाड़ी में आयन नाम का एक लड़का बैठा हुआ दिखाई देता है, जिसके फोन में ढेर सारे मिस कॉल पड़े हुए। वो किसी चीज को लेकर बेहद परेशान है और शायद इसीलिए सुकून के कुछ पलों के लिए इस जंगल में आए। अयान गाड़ी से उतरता है और फिर सामान लेकर जंगल के अंदर दाखिल हो जाता है। वो अपनी जिंदगी से काफी तंग आ चुका है, इसीलिए दुनियादारी से दूर वो हाइकिंग के लिए निकल पड़ता है। हालांकि अयान की हालत देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि वो कोई माहिर हाइकर है, क्योंकि उसने घर से भारी भरकम कपड़े पहने हुए और 10 मिनट में ही वो थक जाता है। इसके अलावा अयान के पास कोई सेफ्टी शूज या फिर मोजे भी नहीं है, जिसके कारण वो थोड़ी देर में उसके पैरों में घाव हो जाता है। इन सब के बावजूद वो अपना सफर जारी रखता है और आगे बढ़ता चलता रहता है। कुछ ही दूरी पर उसे 2 कपल दिखाई देते हैं जो कि ट्रैकिंग कर रहे होते हैं। वो आपस में एक दूसरे के साथ सेल्फी लेने में व्यस्त थे। अयान उन्हें देखकर किनारे पर खड़ा हो जाता है और उनके जाने का इंतजार करता है। असल में दोस्तों, अयान डिप्रेशन में है और इसे किसी दूसरे की कंपनी बिल्कुल पसंद नहीं है। यही वजह है कि वो दुनियादारी से छुटकारा पाने के लिए यहाँ पर अकेले आया है। वो काफी देर उन दोनों के रास्ते से जाने का इंतजार करता है, लेकिन वो लोग हटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इसीलिए थक हार कर वो बेचारा खुद ही अपना रास्ता बदल लेता है और उन लोगों के नजर में आने से पहले ही वहां से 9 तो 11 हो जाता है। थोड़ी देर की चढ़ाई के बाद अयान के पेट में भूख के मारे चूहे दौड़ने लगते। जैसे ही बैठकर वो अपने बैग को खाने के लिए कुछ निकालता है, तभी निकी नाम का एक शख्स उसके पास आता है और वो भी जंगल में हाइकिंग करने के लिए आया था। निकी अयान से काफी हंसी मजाक करता है, यहाँ तक कि उसे कई सवाल भी पूछता है, लेकिन अयान किसी भी सवाल का जवाब देने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखता। फिर निकी उसे अपने साथ झरने तक चलने के लिए ऑफर करता है। पहले तो अयान मना कर देता है, लेकिन आखिर में निकी उसे मना ही लेता है। अब दोनों एक साथ ही हाइकिंग करने के लिए निकल पड़ते हैं। सफर के दौरान अपनी आदत से मजबूर निकी अयान से काफी बात करने की कोशिश करता है, लेकिन पूरे रास्ते में सिर्फ अयान से यही मालूम पड़ता है कि उसका नाम अयान है और वो एक बिजनेसमैन है। धीरे धीरे शाम हो जाती है और वो दोनों जंगल में मौजूद एक केबिन में पहुंचते, जहाँ पर पहले से ही मोनिका और ऑस्टिन नाम का एक कपल मौजूद था और इन्हें देखकर अकेले रहने वाले अयान को थोड़ा घबराहट होने लगती है। उन लोगों से ज्यादा मिलना जुलना उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसके बाद खाना खाने के लिए अयान चूल्हे पर मांस पका रहा होता है, परंतु वो आधा कच्चा ही मांस चूल्हे से पकाकर खाने के लिए निकाल रहा था, जिस पर निकी उसे टोकता है और ऐसा करने से मना करता है। अब अयान खाने को और सही से पकाने के लिए दोबारा चूल्हे पर रख देता है, लेकिन हड़बड़ी में उसे आग लग जाती है। वेल, ये तो भला हो मोनिका और निकी का, जो सही समय पर किसी बहुत बड़ी अनहोनी को टाल देते हैं। अब अयान को इन सब से काफी शर्मिंदगी महसूस होती है और वो कमरे में जाकर अपना सारा सामान पैक करके वहां से चला जाता है। अब वो थोड़ी दूर पहुंचा ही था कि उसे जंगल में कोई अजीबो गरीब चीज दिखाई देती है, जिसे खौफ खाकर वो वापस केबिन में आ जाता है। यहाँ उसे शांति से बैठा ऑस्टिन दिखाई देता है। अयान को ऑस्टिन बाकी लोगों के मुकाबले थोड़ा समझदार लगता है, इसीलिए वो उससे बात करने लगता है। सुबह अयान जब नाश्ता कर रहा होता है तो उसके पास निकी आता है। उसे समझाता है कि तुमने जो रात में किया उसके लिए तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। हम मर्दों के साथ ऐसा होना आम बात है। यहाँ तक कि मोनिका ने बिना किसी शिकायत के सारे बर्तन साफ कर दिए और नाश्ता भी बनाया है। तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो और हम चारों एक साथ अब हाइकिंग पर जाएंगे। यहाँ अयान साथ चलने की बात सुनकर अपने दुखते पैर का बहाना बनाता है, लेकिन निकी उसे जूतों का नया जोड़ा देकर अपने साथ चलने के लिए मना लेता है। अब वो लोग एक दूसरे की कहानी सुनते हुए रास्ते का सफर तय करते हैं। बस अगर इन बातचीत में कोई हिस्सा नहीं ले रहा था तो वो सिर्फ अयान था। वो लोग जब खाना खाने के लिए एक साथ बैठते हैं तो ऑस्टिन बताता है कि पिछली रात उसने एक जानवर को मरा हुआ देखा। ऐसा लग रहा था कि किसी ने बड़ी ही बेरहमी से उसकी गर्दन काट दी है। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसा शिकार कौन सा जानवर करता है। मोनिका उसे अपनी बकवास बंद करने के लिए कहती है। वहीं अयान को हल्का सा शक होता है, कहीं ये वही जानवर तो नहीं है जिसे उसने बीती रात देखा था। वेल, यहाँ वो लोग एक दूसरे से निजी सवाल करने लगते हैं। अयान से पूछते हैं कि क्या वो शादीशुदा है, जिस पर वो बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग उसे जवाब देने के लिए मजबूर कर देते हैं। फिर वो उन्हें बताता है कि हाँ, उसकी पत्नी थी, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन अब उनके बीच कुछ खास नहीं रहा और वो अलग हो चुके हैं।
इससे पहले कि वो लोग मिलकर अयान से कोई दूसरा सवाल करते, वो पहले ही टॉयलेट के बहाने वहां से उठकर चला जाता है। यहाँ पर अयान को पेड़ पर एक अजीब सी खरोच नजर आती है और खून के कुछ धब्बे भी लगे हुए दिखते हैं, जिसे देखकर वो डर जाता, लेकिन अपने दोस्तों से कुछ नहीं कहता और फिर सभी वापस आगे हाइकिंग के लिए निकल जाते। रास्ते में उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, यहाँ तक कि उसे किसी की परछाई भी नजर आती है, जिससे परेशान होकर वो अपने बाकी साथियों को भी ये बताता है। अब हर कोई उस तरफ एक नज़र डालता है, लेकिन किसी को कोई भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि अयान की इन हरकतों से उन्हें यह समझ में आता है कि वाकई ये इंसान ज़रूर अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान है। फिर भी उसे बुरा ना लगे, इसीलिए सब लोग उसकी हाँ में हाँ मिला देते हैं और कहते हैं शायद कोई जंगली जानवर हो या फिर किसी की बकरी जंगल में खो गई हो। अब इसके बाद वो लोग आगे चलते हैं और थोड़ी ही दूर के बाद उन्हें एक नया केबिन दिखाई देता है। इस केबिन में कोई नहीं था सिवाय कुछ बैग। अयान को किसी अनजान के बैग देखकर कुछ गड़बड़ महसूस होती है, लेकिन बाकी के लोग को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो तो अपनी रातों को रंगीन करने में लगे हुए थे, सभी पार्टी कर रहे थे। इस पार्टी में अयान बिल्कुल भी शामिल नहीं था, जिसकी वजह से रात में निकी उसके पास आता है और उसे पूछता है कि तुम इतना परेशान क्यों हो, तुम्हें क्या हुआ है, क्या कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है। जिस पर अयान उसे बताता है कि मैं अपनी कुछ पर्सनल चीज़ों की वजह से थोड़ा उलझन में हूँ। ऐसे में निकी उसे एक नींद की गोली देकर सोने के लिए चला जाता है। अब रात में सोने के बाद अयान उस लावारिस पड़े बैग को खोलने लगता है। बैग में कुछ कपड़ों के साथ एक कैमरा नजर आता है। जब वो कैमरे को खोलता है तो उसमें 2 लड़कियों की फोटो दिखती है। ये लड़कियां जंगल में आराम से हाइकिंग कर रही होती हैं। वहीं उसे कैमरे में एक और शख्स की फोटो नजर आती है जो कि बड़ी धुंधली होती है। जब वो उस फोटो को थोड़ा जूम करता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि निकी था। इसी बीच अयान को चक्कर आने लगता है और उसे ये समझने में देर नहीं लगती कि निकी ने जरूर उसे कोई नशे की दवा दी है और बेचारा वो चक्कर खाकर वहीं गिर जाता है। सुबह जब अयान की आंख खुलती है तो वो खुद को एक चादर से ढका हुआ पाता है ताकि उसे ठंड ना लगे। वो उठकर कैमरे को निकालता है, लेकिन उसकी बैटरी खत्म हो चुकी थी। वो फौरन निकी से कहता है कि इस कैमरे में मौजूद 2 लड़कियों को आखिर क्या हुआ है, और तुमने मुझे रात में नशे की गोलियां भी दी जिससे मैं अचानक से चक्कर खाकर गिर गया। कौन हो तुम, तुम्हारा क्या मकसद है। अयान के मुंह से ऐसी बातें सुनकर निकी हैरत में पड़ जाता है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि उसका सबसे अच्छा दोस्त उसके खिलाफ ऐसा बोल रहा है। वहीं मोनिका और ऑस्टिन को भी समझ नहीं आता कि आखिर अयान ये सब फालतू की बेबुनियाद इल्ज़ाम निकी पर क्यों लगा रहा है। और तभी हम देख कैमरे में मौजूद वो 2 लड़कियां केबिन में आ जाती हैं, जिन्हें देखकर अयान हक्का बक्का रह जाता है और उसे अपनी गलती पर काफ़ी पछतावा होता है। वो जाकर सीधे निकी से इसकी माफ़ी मांगता है। अयान उसके पास आकर कहता है कि शायद नींद पूरी ना होने की वजह से इस तरह की पागलों वाली बर्ताव वो कर रहा था, मुझे माफ़ कर दो दोस्त। निकी भी उसकी बातों को ज़्यादा सीरियस ना लेकर फ़ौरन माफ़ कर देता है और ऐसे बर्ताव करने लगता है कि मानो कुछ हुआ ही ना हो। मोनिका और ऑस्टिन भी दोबारा उन दोनों के साथ में देखकर खुश थे। आखिर उन्हें भी अयान की काफ़ी चिंता थी और वो चाहते थे कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। इसके बाद चारों अपना अपना सामान पैक करते हैं और आगे के सफ़र के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी ही दूर में उन्हें एक ऐसा मोड़ दिखाई देता है जहाँ पर 2 रास्ते थे। एक रास्ता झरने की तरफ जाता है तो दूसरा जंगल की गहराई की तरफ। मोनिका और ऑस्टिन पूरे जंगल की यात्रा करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने सुना है कि इस जंगल की गहराई में जितना जाया जाए वो उतना ही सुंदर लगता है। वहीं उधर अयान और निकी को इरादा, धीरे धीरे वो दोनों झरने के पास आने लगते हैं और अब उनके रास्ते अलग हो जाते हैं। तभी अयान को दोबारा से जंगल में ऐसा कुछ दिखाई देता है जिससे वो घबरा जाता है, लेकिन उसके मन में सारी उलझनें तब खत्म हो जाती है जब वो झरने को देखता है। वाकई ये झरना बेहद अद्भुत था। जंगल में बहुत से लोग झरने को देखने के लिए आते हैं, लेकिन हर कोई यहाँ नहीं पहुँच पाता। उनकी ख्वाहिश रह जाती है, लेकिन अयान और निकी की चेहरे की मुस्कान बता रही है कि वो कितने लकी हैं। अब धीरे धीरे अंधेरा छाने लगता है। रात होने से पहले उन दोनों को अपना ठिकाना ढूंढना था। ऐसे ही एक वक्त ऐसा आता है जब चारों तरफ के रास्ते खत्म हो जाते, इसीलिए ना चाहकर भी उन्हें एक सकरे रास्ते पर गुजरना पड़ता है जहाँ बेहद अंधेरा था। दोनों टॉर्च की मदद से आगे बढ़ते हैं। इसी दौरान निकी फिसल जाता और उसकी टॉर्च आगे जाकर खाई में गिर जाती है। अब उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, जिस पर अयान खाई में जाकर टॉर्च को ढूंढने का फैसला करता है, क्योंकि उसके सिवा उनके पास कोई चारा भी तो नहीं है। बिना टॉर्च के वो आगे जाना तो दूर हिल भी नहीं सकता। वो नीचे जाता है, उसे अपना टॉर्च मिल भी जाता, लेकिन जैसे ही वो टॉर्च की रोशनी खुलती है उसे अपने बगल में एक परछाई नजर आती है, जिसे देखकर वो जोर से चिल्लाते हुए ऊपर भागता है। खुशकिस्मती से वहीं ऑस्टिन और मोनिका भी आ जाते हैं और निकी और अयान को संभालते हैं। वो सभी अब डिस्कस कर रहे होते हैं कि जितनी जल्दी हो सके अयान को जंगल से बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसकी हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। वो मानसिक तौर पर पूरी तरह से परेशान हो चुका है।
उसे एक अच्छे वातावरण की नहीं बल्कि एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है। अब जो कि ऑस्टिन और मोनिका हनीमून पर निकले हुए थे, इसीलिए निकी अयान को जंगल से बाहर ले जाने का फैसला करता है। अयान भी अब जंगल में नहीं रहना चाहता, इसीलिए वो निकी के साथ वहां से बाहर चलने के लिए हामी भर देता है। अब सुबह होते ही वो दोनों शहर की तरफ निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। काफी दूर चलने के बाद निकी को टॉयलेट लगती है, इसीलिए वो एक कोने में टॉयलेट करने के लिए निकल जाता है। इधर अयान बेचारा परेशान था कि आखिर उसके साथ ये सब हो क्या रहा है। वो तो जंगल में सुकून के पल बिताने के लिए आया था, लेकिन यहाँ तो वो और भी ज्यादा मुश्किल में पड़ चुका है। अयान को ये सोचते हुए काफी टाइम हो जाता है, लेकिन अभी तक निकी टॉयलेट करके वापस नहीं आता। वो उसे आवाज देता है, लेकिन उधर से कोई रिप्लाई नहीं आता, जिससे उसे कुछ गड़बड़ महसूस होती है। वो उसी दिशा की तरफ निकी को ढूंढने के लिए निकल जाता है और कुछ दूरी पर उसे एक ऐसा मंजर दिखाई देता है जिसे देखकर बेचारे की सिट्टी मिट्टी गुल हो जाती है। वो निकी को वहां पर मरा हुआ दिखाई देता है। अयान जोर से चिल्लाते हुए भागता है और उसे आगे मोनिका और ऑस्टिन भी दिखाई देते हैं। वो इतना डरा हुआ था कि उन्हें ये बताने की कोशिश कर रहा था कि आखिर निकी को किसी ने मार दिया, लेकिन उस कपल को लगता है कि निकी को अयान ने ही मारा है क्योंकि वो पागल हो चुका है। ऐसे में ऑस्टिन अपनी चाकू निकाल कर अयान को उनसे दूर रहने के लिए कहता है। बेचारा अयान, जिसे इस समय सबसे ज्यादा उनके साथ की जरूरत थी, वो पूरी तरीके से अकेला पड़ चुका था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसीलिए वापस फोन से दूर चला जाता है। इधर कुछ दूरी चलने के बाद जब ऑस्टिन और मोनिका रेस्ट कर रहे होते हैं, तभी अचानक से मोनिका को कोई ऊपर की तरफ खींच लेता है। लेकिन मोनिका कहाँ गई है ऑस्टिन की समझ से बाहर था, क्योंकि ना वो जमीन पर थी ना ही आसमान में। ऑस्टिन उसे ढूंढने के लिए जंगल के कोने कोना छान मारता है, लेकिन वो उसे कहीं मिलती ही नहीं। फिर एक रास्ता आता है जो ऑस्टिन के लिए नर्क से भी ज्यादा बदतर था, क्योंकि रास्ते के हर किनारे पर उसे मोनिका के कटे हुए टुकड़े मिल रहे थे, जिन्हें देखकर ऑस्टिन की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। अयान भी वहां था, जिसे देखकर ऑस्टिन का गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच जाता है। ऐसा लगता है कि अयान ने उसकी पत्नी को मारा है। वो अयान पर ही हमला करने लगता है। अब दोनों में झड़प शुरू हो जाती है। अयान भी अपनी जान बचाने के लिए। इतने में अचानक से ऑस्टिन का पैर एक शिकारी के जाल में फंस जाता है और वो वहीं अपना पैर पकड़कर बैठ जाता है। इसी बीच वहां पर एक डायनासोर से दिखने वाला विचित्र जानवर आता है, जो आज के समय के जानवरों से बेहद अलग था। वो दोनों उसे देखकर शांति से अपनी जगह पर खड़े हो जाते। वो जानवर मोनिका की कटी हुई लाश को घसीटते हुए अपने साथ जंगल में कहीं गायब हो जाता है। आयन ऑस्टिन को उस जाल से छुड़ाकर बाहर लाता है। अब ऑस्टिन को यकीन हो जाता है कि वो सही कह रहा था। वाकई इस जंगल में कोई विचित्र चीज मौजूद है जिसे हम लोगों ने नजरअंदाज किया। दोनों पुराने बड़े केबिन में जाते हैं और उसके दरवाजे बंद कर देते हैं ताकि ये जानवर अंदर ना आ सके। लेकिन रात में वो जानवर फिर से केबिन में दस्तक देता है और अयान की तमाम कोशिशों के बाद भी ऑस्टिन के मुंह पर अपनी चोंच से छेद करके उसे मौत की नींद सुला देता है। फिर वो जानवर अयान की तरफ बढ़ता है और उस पर हमला करता है, परंतु जिस अयान को सभी डरपोक और कायर समझ रहे थे, उसने बड़ी ही बहादुरी से उस जानवर की गर्दन को पकड़कर तब तक दबाए रखा जब तक उसकी सांसें नहीं उखड़ गई। और फाइनली वो उसे मारकर सुबह होते ही जंगल को छोड़कर बाहर का रास्ता ढूंढने लगता है और थोड़ी ही देर में उसे अपनी गाड़ी भी मिल जाती है। लेकिन वो जब अपनी गाड़ी के पास जाता है तो देखता है कि एक लड़की की लाश पेड़ पर लटकी हुई है और जंगल में एक नहीं, उस विचित्र जानवर की तरह और भी कई सारे जानवर मौजूद हैं। यहाँ तक कि वो कई सालों से यहाँ पर राज कर रहे हैं। उन्हीं में से एक जानवर उसके पीछे लग जाता है और हमला कर देता है, जिससे अयान का पैर जख्मी हो जाता है। लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता और किसी तरह अपने आप को वहां से बचा कर शहर की तरफ बढ़ रहा। सड़क पर वो भागने लगता है। थोड़ी देर बाद सड़क पर उसे एक गाड़ी दिखाई देती है, जिसे रोक कर अयान कहता है कि मेरी जान बचा लो। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना, और आप सभी को ईद मुबारक। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।